सभी का जनता टीवी हिंदुस्तान में स्वागत है। मैं इस वक्त सेंट्रल कोलकाता में हूं और हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट निसार साहब हैं। हम उनसे हिंदुस्तान के दो बड़े मुद्दों पर बात करेंगे। एक ये कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के साथ जो कुछ हुआ उस बारे में हम उनसे बात करेंगे, और दूसरा लखीमपुर में जो भीड़ जा रही थी जिस पर कहा जा रहा है कि बीजेपी के जो मिनिस्टर थे उसके बेटे ने 6 लोगों को कुचल लिया है, और उसी दिन गैस की कीमत में 45 रुपया, फिर दूसरे दिन 15 रुपये का इजाफा कर दिया गया। लेकिन तमाम खबरों को छोड़कर जो गोदी मीडिया जिसे कहा जा रहा है उसने सिर्फ और सिर्फ शाहरुख खान के बेटे को ही दिखाया और ऐसा साबित किया कि सबसे बड़ा टेररिस्ट या क्रिमिनल शाहरुख खान के बेटे। इसी बारे में हम बात करेंगे निसार साहब से। निसार भाई, ये बताइए कि आपको क्या लगता है शाहरुख खान के बेटे को जिस तरह से हैंडल किया जा रहा है, जिस तरह से वो उसके खिलाफ मुहज खोला जा रहा है, आप क्या कह रहे हैं? देखिए, कल तो एनसीपी के जो हैं वो नवाब मलिक साहब ने बता ही दिया है पूरा बात, और उन्होंने बेनकाब कर दिया बीजेपी को। गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ पब्लिक के अलावा बीजेपी का कैडर क्यों रहेगा? बताइए, वो तो उनका सिक्योरिटी का मामला भी है, उनके साथ कुछ भी हो सकता था, तो इस तरह से क्यों होगा? उसका जवाब तो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। फिर अगर बीजेपी वाला ही अगर रॉ और इन जो रिपोर्ट है उन लोग क्या कर रहे हैं? फिर अगर वो उनका पब्लिक जो बोल रहे हैं कि मुझे इसलिए रखा गया है कि सारे रिपोर्ट मेरे पास आ रहे थे, सारे इन्फॉर्मेशन मुझको मिल रहे थे, तो फिर इंडिया का इंफॉर्मेशन एजेंसी क्या कर रही थी? क्या पब्लिक के बीच में दे दिया जाए? क्या आरएसएस और बीजेपी के लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे इंडिया का, और फिर रॉ और ये सारी एजेंसियां क्या करेंगी? फिर बताइए आप। तो अच्छा, आपको लगता है जैसे अडानी के एयरपोर्ट पर जिस तरह से कई 100 ग्राम जो है हेरोइन मिला था, और यहाँ एक मामूली बच्चे को, तो वहाँ कुछ नहीं हुआ, यहाँ पर इतना बड़ा कुछ हुआ, इस पर आपको क्या लगता है? उसका वजह यही है, डाइवर्ट किया जा रहा है। बीजेपी का जो प्रोग्राम होता है आपको पता ही है, वो हमेशा डाइवर्ट कर देते हैं, वो हर हालात को डाइवर्ट करते हैं। वो मीडिया उसके ऊपर ज़्यादा ना फोकस करे, उसको डाइवर्ट करने के लिए प्लानिंग किया गया, और उनको पता है कि आर्यन और कुछ वीआईपी लोग वहाँ पे जा रहे हैं, तो उनको डाइवर्ट करने के लिए प्लानिंग करके ये षड्यंत्र किया गया है। अच्छा, और दूसरी तरफ उसी दिन एक वाक़या हुआ है लखीमपुर का, जिसमें कई लोग किसान जा रहे थे, उस पर बीजेपी कहा जा रहा है कि बीजेपी लीडर के किसी बेटे ने गाड़ी से 6 लोगों को रोक दिया है, उसके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी तरफ कांग्रेस की रहनुमा प्रियंका गांधी को अरेस्ट कर लिया गया, जबकि वो जो पीड़ित लोग थे उनसे मिलने गए। जावेद भाई, आपको पता है कि पॉइंट क्या था? जिस दिन 6 लोगों को, 4 किसान को जो शहीद किया गया है, उनको पता है कि पूरे इंडिया में हंगामा होने वाला है, बीजेपी के खिलाफ आरोप होने वाला है। उसको डाइवर्ट करने के लिए आर्यन खान के न्यूज़ को ज़्यादा बढ़ाया गया, और पूरे दिन आप देख रहे थे कि पूरा मीडिया सिर्फ आर्यन कर रहा था। ना उसने ड्रग्स लिया, ना उसके पास मिला, उसके बावजूद पूरे मीडिया उसके पीछे लगी हुई है, उसका व्हाट्सअप चैट के बिना पे। वो क्या आएगा वो तो इंक्वायरी का विषय है, लेकिन क्योंकि उनके बीजेपी के लोगों को बचाने के लिए जो उसने किसान को उड़ाया है, जो मिनिस्टर है, जो राज्य होम मिनिस्टर है, उसके बेटे को बचाने के लिए, और मीडिया ज़्यादा हाइपर ना हो इसके लिए उसने डाइवर्ट किया है ये सरकार की तरफ से। तो आपको लगता है कि शाहरुख खान के बेटे को ड्रग्स केस में फंसाया गया, लेकिन व्हाट्सअप चैट का क्या माने हैं? मतलब उनके पास कोई सबूत नहीं, इस वजह से वो लोग व्हाट्सअप चैट और इधर उधर की बातें कर रहे हैं। जी, वो व्हाट्सअप चैट में तो लोग बहुत तरह का कोड वर्ड लिखते हैं, हम लोग भी करते हैं, हर लोग करते हैं, अपने हिसाब से लिखते हैं। तो इससे पहले भी जो सुशांत केस में बहुत सारे लोगों को बुलाया गया था, जिसमें माल और ये वो कुछ जिक्र था, तो सारे लोग तो बच गए व्हाट्सअप चेक में, जो वीआईपी लोगों को बुलाया गया है। तो ये मामला है, और प्रियंका गांधी को ना जाने देने का मकसद यही था कि वो जाएंगी तो वहाँ पर उनका जो है वोटर बढ़ेगा, उनका क्रेज़ बढ़ेगा, और बीजेपी नहीं चाहती है कि कांग्रेस का क्रेज़ यूपी में बढ़े ताकि उसका नुकसान ना हो। तो आपको क्या लगता है बीजेपी देश को किधर ले जाना चाह रही है? नया भारत क्या किस टाइप का नज़र आ रहा है?
बीजेपी देखिए जो 5 साल लास्ट 5 इयर्स जो उन्होंने वादा किया कोई पूरा कर नहीं पाया है। योगी सरकार ने कोई यूपी में इस तरह का काम किया नहीं है जो बताया जा सके। तो वो चाहते हैं कि इस तरह से डाइवर्ट हो जाए पब्लिक, कुछ इस तरफ कर दे, कुछ हिंदू मुस्लिम कर दे, कुछ दूसरे सारे बातें मुद्दों पे लोग का ध्यान को भटकाया जाए और इस तरह इलेक्शन जीता जाए। इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं और भी कुछ चीज़ें होंगी। अभी 2-4-5 महीना बाकी है, आप देखिए बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं अभी। लेकिन आप जिस तरह से कह रहे हैं, लेकिन जो भक्त हैं जिन्हें सिर्फ मोदी जी की सरकार चाहिए, उन्हें कुछ भी उन पर कोई असर नहीं पड़ रहा, चाहे गैस की कीमत बढ़े, चाहे पेट्रोल डीजल और बाकी चीज़ों का दाम बढ़े, की कीमत बढ़े, आपको क्या लगता है? मतलब ये जावेद भाई आपको पता है जिस दिन ये आर्यन खान का केस हुआ और किसान का केस जो उड़ाया गया है गाड़ी से, उस दिन 45 रुपया गैस का दाम बढ़ा है और सेकंड डे फिर 15 रुपया बढ़ा है। तो उनको मालूम है कि पब्लिक का आक्रोश रोड पे आएंगे, इसलिए बहुत सारे देखिए बीजेपी का एक प्लानिंग क्या होता है, वो कभी भी कुछ भी करता है तो साथ में एक पैरेलल एक काम करता है डाइवर्ट करने के लिए। आप बहुत सारा केस ऐसा देखेंगे कि बड़ा काम हो रहा है उसको डाइवर्ट करने के लिए वो होता है। जैसे मोदी जी चले गए यूपी और जाकर 75,000 गाँव का और ये वो करके उन्होंने उद्घाटन कर दिया और ये कर दिया ताकि लोग को डाइवर्ट किया जा सके। ये उनका पॉलिसी है, आपको पता ही है यूपी में इस तरह से पॉलिसी चल रही है और मोदी जी का ये पॉलिसी रहा है हमेशा। जब भी कुछ हादसा देश में हुआ है उनको डाइवर्ट करने के लिए वो अपने ऊपर, उनके पार्टी के ऊपर कोई ब्लेम ना है, उसको डाइवर्ट करने के लिए दूसरा कुछ काम करते हैं वो। तो राजनीति में चूंकि सब कुछ जायज़ है तो वो राजनीति उस हिसाब से करते हैं, तो इसमें खराबी क्या है? नहीं करना चाहिए, लेकिन ये क्या है कि आवाम के साथ धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए। आवाम जो आज हालात से गुजर रहे हैं, कारोबारी लोग, नौकरी वाले लोग, बहुत सारे लोग परेशान हैं। तो इस तरह से सरकार तो इसलिए होती है कि आवाम का ध्यान रखा जाए। और आज आपको पता है लोगों के पास इनकम कम हो गया है, पॉकेट मनी कम है और दाम बढ़ती जा रही है, डीजल, पेट्रोल, गैस और खाने का तेल, सब्जी, फल, सारी चीज़ें की दाम बढ़ गई है। तो लोग बहुत प्रॉब्लम में हैं, बहुत मजबूरी में हैं। तो इस तरह से देश चलता रहा, लेकिन उनका कहना है कि देश तरक्की कर रहा है, शाइनिंग कर रहा है और मोदी जी है तो ये सब कुछ हो रहा है। और सामने आप जैसा कि जानते हैं यूपी का चुनाव है, आपको क्या लगता है वहाँ जिस तरह से बीजेपी वाले दावा कर रहे हैं कि योगी सरकार ने काफ़ी कुछ किया है, तो इस बार फिर दोबारा उनकी सरकार होगी? देखिए ये तो वहाँ के आवाम पे डिपेंड करता है। हम लोग तो बंगाल के बारे में बता सकते हैं, जैसे हमारे ममता दीदी ने यहाँ पे किया और आज बंगाल में आप देखिए बीजेपी को पूरा फेलियर होना पड़ा उसको। तो अब वहाँ यूपी के पब्लिक क्या करती है, यूपी के पब्लिक को चाहिए कि बीजेपी सरकार को हटाना चाहिए। ये एक ऐसी सरकार है जो आवाम के ख़िलाफ़ काम करती है, किसी के लिए नहीं है ये, ना हिंदू के लिए है ना मुस्लिम के लिए, ये सारी बकवास बातें हैं। तो आपको क्या लगता है इस बार जो चुनाव होगा उसमें योगी की सरकार रहेगी या जाएगी? जो हालात हैं उसकी सरकार तो जाना चाहिए, 100% जाना चाहिए उनकी सरकार, लेकिन ये डिसाइड तो वहाँ के पब्लिक करेंगे। बहुत शुक्रिया निसार साहब, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे निसार साहब और अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। इन्होंने कई 3 मुद्दों पे बात की। लखीमपुर का, जिसमें बीजेपी के मिनिस्टर के बेटे ने 6 लोगों को कुचलकर मारा था। दूसरी तरफ शाहरुख खान के बेटे को जिस तरह से फंसाया गया उस पर उन्होंने बात की और योगी सरकार के बारे में कहा कि उसको जाना ही चाहिए, तभी देश की हालत सुधरेगी। बहुत शुक्रिया निसार साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए। दूसरे अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों आप जैसा कि जानते हैं हमारे साथ अमजद अंसारी साहब है, डॉक्टर अमजद अंसारी। जैसा कि ये कांग्रेस के नेता के अलावा सोशल एक्टिविस्ट भी है। उनका भी लखीमपुर के सिलसिले में वो कुछ कहना चाहते हैं। उनका कहना है कि लखीमपुर में जो कुछ भी हुआ है प्लान एक मंसूबाबंद साजिश के तहत हुआ है। वहाँ कांग्रेस की नेत्री प्रियंका गांधी को जिस तरह से मैन हैंडल किया गया है, योगी वहाँ की हुकूमत ने जिस तरह से काम किया उसके खिलाफ कांग्रेस वाले काफ़ी नाराज़ है। इसी सिलसिले में हम बात करें कि वहाँ क्या हुआ था और फिर प्रियंका के साथ क्या हुआ। अमजद साहब ये बताइए कि आपको क्या लगता है लखीमपुर में ये क्या जानबूझ के था ना एक हादसा था? देखिए जावेद भाई, लखीमपुर खैरी में जो हुआ है ये बिल्कुल बीजेपी की और योगी हुकूमत और मरकजी हुकूमत की प्री प्लानिंग है। आप 200 साल की तारीख देखेंगे कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि जहां 9 आदमी को ब्रूटली तरीके से कुचल करके मार दिया हो और गृह राज्य मंत्री का बेटा उसमें षड्यंत्र में शामिल हो और अब तक उसको अरेस्ट न किया गया हो। ये ब्रिटिश राज में भी नहीं हुआ है। लेकिन हम लोगों की नेत्री
प्रियंका गांधी को 48 घंटे जेल में काटना पड़ा कस्टडी में। ये दुखद शर्मनाक घटना है। ये पूरे देश जस्टिस की तरफ जा रही है, इंसाफ मांग रही है। मैं कांग्रेस के नाते से नहीं बोल रहा हूँ, एक भारत के आवाम नागरिक के हिसाब से बोल रहा हूँ और ह्यूमन बीइंग के हिसाब से बोल रहा हूँ कि जो कुछ मोदी सरकार और योगी सरकार कर रही है किसानों के खिलाफ, किसान जो अन्नदाता है, पूरी इंसानियत को गल्ला फराहम करते हैं, उनके खिलाफ एक बात भी सुनने को और तैयार नहीं है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर उसी दिन लखनऊ में जश्न मना रहे थे। ये तो वही हुआ कि आप कत्ल भी कर रहे हैं और हाथ में खून भी नहीं लग रहा, धब्बा भी नहीं है। इससे बिल्कुल आप देखेंगे कि 2024 में नहीं, बहुत पहले ही मरकजी गवर्नमेंट गिरेगी, यूपी की सरकार जाने वाली है और कांग्रेस आई पूरे देश में गवर्नमेंट बनाएगी। किस बुनियाद पे कह रहे हैं कि सरकार जाने वाली है? आप देखिए, अभी अभी 2 घंटा पहले फिर पंजाब में अंबाला में बीजेपी के एमपी का गाड़ी ने एक किसान को कुचल दिया है। ये अभी 1 घंटा पहले की रिपोर्टिंग है। तो बीजेपी ये चाह रही है किसी भी हाल में पावर में रहना, लेकिन आवाम बिल्कुल बज्जन है और इनका हारना और जाना तय है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि यहाँ जो मोदी सरकार ने जो नया भारत की बात कही थी, वो क्या नया भारत ये पसंद नहीं, इस तरह के भारत? ये कत्लेआम वाली भारत, नया भारत तो यही है कि 9 आदमी को मर्डर कर दिया गया। रेलवे लाइन पे किसान और गरीब जो निहत्थे लोग लॉकडाउन में जा रहे थे, 17 आदमी या 13 आदमी मारे गए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने एक जुमला भी नहीं बोला। यही नया भारत है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। लेकिन ये बिल्कुल जुमला झूठा साबित हुआ। सिर्फ केवल 4 आदमी का विकास हुआ, मोदी, अमित शाह, अडानी और अंबानी, 1 M और 3 A और 4 है गुजराती। बाद बाकी हिंदुस्तान के जितने लोग हैं, 138 करोड़ की आबादी, बिल्कुल अभी 23 करोड़ लोग भूख के नीचे चले गए, जिनको चाय पीने के भी पैसा नहीं है। वो चाय न पी सकते हैं न किसी को पिला सकते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर ने किया है, ये बीजेपी ने किया है। तो इसके बावजूद उनका कहना है कि हमारी सरकार रही, योगी जिस तरह से कर रहे हैं, योगी की दोबारा सरकार आ गई, ऐसा भक्तों का मानना है। भक्तों का नहीं, ये मोदी ने पैसे से खेल किया है। हैदराबादी को लेकर के यूपी में बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती बिल्कुल बी टीम हो गई है बीजेपी का। ये लोग बीजेपी को लाने में रीजनल पार्टियों का बहुत बड़ा हाथ है। तो आपको क्या लगता है यूपी में किसको वोट देना चाहिए? कांग्रेस को। प्रियंका गांधी मुख्यमंत्री बनेंगी उत्तर प्रदेश की, आप देखेंगे कांग्रेस बिल्कुल पावर में आएगी। और अखिलेश सिंह यादव भी रेस में है, उनके बारे में? रेस में नहीं है, उससे पहले वो हार चुके हैं 5 साल पहले। जो आदमी पॉलिटिक्स में एक गलती कर देगा उसको मिट जाना पड़ता है। मुलायम सिंह ने क्या कहा था कि जो कुछ लोगों को जो पावरफुल हैं, जो जनता के प्रति श्रद्धा रखते हैं, उनको पार्टी में ले लीजिए, मुख्तार अंसारी फैमिली को। लेकिन अखिलेश सिंह ने इनकार कर दिया था 5 साल पहले और आज ले रहे हैं। जी, तो ये जो लखीमपुर का वाकया है वो क्या लगता है, एक्सीडेंट था ना, जानबूझ के? नहीं, जानबूझ के किया गया, एक्सीडेंट नहीं है ये रात में जाकर के गाड़ी से कुचल के मारा गया है दिन में। ये जानबूझ के नहीं है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से हुआ है। ये प्राइम मिनिस्टर पे केस होना चाहिए, इनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए, इनको और योगी को। तो ये वाकया जब चल रहा था उसी दौरान शाहरुख खान के बेटे को ड्रग्स केस में अरेस्ट, मतलब कॉल डाइवर्ट, जहन हिंदुस्तान के आवाम को भटकाने के लिए एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया गया। उससे पहले 15 दिन पहले तो अडानी के पोर्ट पे 300 kg ड्रग्स पकड़ाया, उस पर कोई FIR नहीं हुआ, आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। यानी मोदी का आदमी हो इसलिए उस पर सुनवाई नहीं होगी। लेकिन एक मुसलमानों को लेकर के झूठ मूठ का शाहरुख खान के बेटे को लगा दिया गया। ये कॉल डाइवर्ट का मामला है। तो आपको क्या लगता है कि ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा? नहीं, चलता नहीं रहेगा, रुक गया है। हमारी नेत्री, हमारे लीडर राहुल गांधी और पंजाब के वजीर आला, छत्तीसगढ़ के वजीर आला जब पहुंचे तो इनको झुकना पड़ा। और मैं बधाई का पात्र देता हूं पंजाब के वजीर आला को और छत्तीसगढ़ के कि इन्होंने कहा कि 50 लाख रुपया 9 आदमी जो मारे गए इनको हम दे रहे हैं और इनकी जस्टिस के लिए आखिरी दम तक कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और हम लोग लड़ते रहेंगे। तो 2024 का जो इलेक्शन है उसमें क्या लगता है कि बीजेपी दोबारा? अभी देखिए कन्हैया जी आ गए हैं बिहार से, CPI छोड़ करके। CPI खत्म हो चुकी है, CPM खत्म हो चुकी है। ये लोग का कोई वजूद नहीं रह गया। एक वजूद है कांग्रेस की। लोग कहते हैं कांग्रेस 138 साल की पुरानी पार्टी। अभी देखिए 2 रोज बाद आपको पता चल जाएगा, पप्पू यादव जो 5 बार MP हैं बिहार से, वो भी कांग्रेस में आ रहे हैं और कांग्रेस की हवा चलेगी। बिहार में अभी उपचुनाव हो रहा है 2 सीट का, मालूम है ना, वहाँ भी कांग्रेस ने कैंडिडेट दे दिया है। और अभी राजस्थान में भी कैंडिडेट 2 दे दिया गया है। कांग्रेस जीतेगी, बाई इलेक्शन भी जीतेगी, जनरल इलेक्शन भी। 24 में राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर होकर रहेंगे।
तो यहाँ एक तरफ तो दीदी भी दावा कर रहे हैं, दीदी झूठ बोल रही है कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। भैया बंगाल में 42 लोकसभा सीट है, अगर 42 तो जीत लिया तो कहाँ से होगा? आपकी बंगाल के बाहर तो कोई औकात नहीं आपकी। आप तो उपचुनाव मुख्यमंत्री होकर के हार गई चुनाव। ये तो कांग्रेस की देन है जो भवानीपुर छोड़ दिया कांग्रेस ने। अगर लड़ा दिया होता तो ये ग्राफ नीचे भी गिरता, हार भी सकती थी। अगर कैंडिडेट उतार दिया कांग्रेस अधीर चौधरी तो ये हार जाती। लेकिन दिल्ली गई थी सोनिया गांधी राहुल गांधी से मर्जी के लिए कि मुझे जीतने दिया जाए बाई इलेक्शन। इसलिए राहुल गांधी बाप के बेटा जिसका 56 इंच का सीना है उसने कहा कि नहीं लड़ेंगे हम भवानीपुर सीट। कांग्रेस लड़ गई होती तो ये हार जाती और इनको रिजाइन करना पड़ता। तो जिस तरह से इन्होंने कांग्रेस को मिला के काम कर रहा है उसी तरह जब प्राइम मिनिस्टर बनने की नहीं, अभी तो टीएमसी वाले बोल रहे हैं कि हम प्राइम मिनिस्टर दीदी बनेगी। दीदी कहाँ से बनेगी? जो औकात से बात कीजिए, लिमिट से बात कीजिए, जो आपकी हैसियत वही बात कीजिए। आप बंगाल से बिहार में कहाँ है, झारखंड में कहाँ है, यूपी में कहाँ है, महाराष्ट्र में कहाँ है, गुजरात में कहाँ है। लेकिन ये रीजनल पार्टियां बीजेपी की बी टीम है। तो वीपी सिंह, देवेगौड़ा, आईके गुजराल ये लोग किस तरह से प्राइम मिनिस्टर? नहीं, ये नेशनल पार्टी थी, जनता दल, जनता पार्टी जो आप कह रहे हैं जावेद भाई, ये नेशनल पार्टी बन के आई थी। आज टीएमसी नेशनल पार्टी कहने को अंकों के हिसाब से है, लेकिन बिहार में कितना ऑफिस है? कहाँ आपका ऑफिस है? यूपी में कहाँ ऑफिस है? मेरा कहना वो नहीं, मेरा कहना है कि जिस तरह से ये लोग आईके गुजरात, देवेगौड़ा, इनकी कोई पार्टी नहीं थी, ये फिर भी प्राइम मिनिस्टर नहीं, पार्टी थी, जनता दल थी। छोटी पार्टी है। नहीं, छोटी पार्टी की नेशनल पार्टी थी जनता दल। वीपी सिंह जब पावर में आए थे 1990 में, आप देख लीजिए लोकसभा में कितने 162 के करीब लोकसभा सीट से, उससे ज्यादा भी होगा, हम डाटा बता देंगे। चंद्रशेखर भी थे। चंद्रशेखर उसी ब्रेकवे के निशानी है। जब चंद्रशेखर जी जनता दल ब्रेक हुआ से ये लोग बने उसी तरह क्या प्राइम? देखिए, संभावना का खेल है, पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो दिखता है वही बिकता है। अंकों का हिसाब है। नहीं, ममता बनर्जी नहीं बनेगी, बंगाल से कोई नहीं बनेगा। अधीर चौधरी बोल देंगे मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, मैं कांग्रेस में, तो क्या कर देंगे? वो बन जाएंगे? नहीं बन पाएंगे, इसलिए कि आपके पास हमारा 2 MP है। अधीर से यहाँ कह रहे नहीं, क्योंकि उनके ऊपर राहुल गांधी है जी, इनके ऊपर तो कोई नहीं है। नहीं, इनके ऊपर पब्लिक है। हर नेता के ऊपर पब्लिक है, पब्लिक वोट देगी तब। ममता बनर्जी को पब्लिक वोट देगी तो बन जाए। प्राइम मिनिस्टर पब्लिक से नहीं बनता है। नहीं, पब्लिक पहले पब्लिक ही देती है, उसके बाद पार्टी जीत के आती है, फिर पार्टी में फैसला होता है कौन किनको बनाने देता होगा। हाँ, तो आप जो बुनियाद कह रहे हैं तो इन बिल्कुल उनको पब्लिक ने मैंडेट दिया था। पब्लिक ने जनता दल, जनता पार्टी को मैंडेट दिया था। लेकिन आप बता दीजिए ममता बनर्जी को बिहार में कहाँ मैंडेट है, यूपी में कहाँ, महाराष्ट्र में कहाँ, गुजरात में कहाँ, पंजाब में, हरियाणा में, उड़ीसा में कहाँ मैंडेट है? मैंडेट पहले पब्लिक मैंडेट देती है, वोट देती है, फिर इनर सर्किल में MP चुनाव करता है कि हमारा कौन सा लीडरशिप होगा जो बेहतर होगा। इसलिए ममता बनर्जी ये 3 बार मुख्यमंत्री बन गई, वो कांग्रेस की देन है। तो ये मैंडेट की बात हो रही, तो ये थे अमजद अंसारी साहब, और मैंडेट की बात कर रहे हैं कि ममता बनर्जी का कोई यहाँ पर 24 में अगर चुनाव हो रहा तो उनका कोई इनकार नहीं है, क्योंकि मैंडेट नहीं है, आवाम का वोट नहीं है और रीजनल पार्टी है। जबकि इनको मालूम होना चाहिए कि इससे पहले भी कई लोग MP बन चुके हैं, उनका कोई आधार नहीं था, सिर्फ दिल्ली में वो लीडर बने हुए थे और लीडरी कर रहे थे, उसी की बुनियाद पर प्राइम मिनिस्टर भी बने हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। दूसरे अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। तब